सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। सो जैसे कि अभी हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में टेबल ड्रिवन प्रोटोकॉल्स देख लिए। सो अब दूसरा क्लासिफिकेशन मतलब दूसरे टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है अपने वायरलेस एडहॉक में, वो है ऑन डिमांड राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सो ऑन डिमांड राउटिंग प्रोटोकॉल्स में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं DSR, दैट इज डायनामिक सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल। सो अभी सबसे पहले टेबल ड्रिवन और ऑन डिमांड में क्या फर्क है? सो ऑन डिमांड जो है वो आपका टेबल ड्रिवन का जो एक डिसएडवांटेज है वो क्या है कि बार बार आपको टेबल के अपडेट्स वगैरह ट्रैवर्स करने पड़ते हैं, बार बार उसको ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, यूनिकास्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एज उसका जो नाम है वो सजेस्ट करता है ऑन डिमांड। जब आपको पैकेट भेजना है तभी ही आप राउट का इंफॉर्मेशन तैयार करोगे, यू विल कंस्ट्रक्ट अ राउट और फिर उसी पे यू विल सेंड द पैकेट्स एंड रिसीव द सेम। ठीक है, इतना ही है। तो ये ऑन डिमांड काम करता है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने टेबल बना के रखा है, बार बार आप अपडेट करो, सो वो उधर का जो ओवरहेड है वो यहाँ पे बचा है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें दो टाइप का ये होता है मैसेजेस। सबसे पहला है राउट रिक्वेस्ट एंड सेकेंड इज राउट रिप्लाई। सो कैसा होता है, जैसे अभी समझो फॉर एग्जाम्पल अपने को 1 से 15 तक जाना है, तो ये कब पॉसिबल होगा जब 1 के पास डेटा पैकेट्स रेडी होंगे 15 को भेजने के लिए, तभी। मतलब ऑन डिमांड आया ना, अभी उसको डिमांड आया कि मेरे को 15 तक पहुंचना है। सो वो क्या करेगा, उसके जो नेबरहुड्स है, जो भी उसके नेबरहुड में जो नोड्स है, उसको वो राउट रिक्वेस्ट भेजेगा। सो ये वाला एरो डिनोट करता है जो अपना सॉलिड वाला, कि वो राउट रिक्वेस्ट भेजेगा। तो उसने 1, 2 को भेजा, 6 को भेजा और 5 को भेजा। अब ये 3 नेबर नोड्स का क्या फर्ज बनता है कि उन लोग उसको आगे भेजे। तो वो 2 4 को भी भेजेगा, 3 को भी भेजेगा और 5 को भी भेजेगा। 1 ने 5 को ऑलरेडी भेजा है, तो जो 2 से 5 को रिक्वेस्ट आएगा, सो ये दोनों डुप्लीकेट हो गए। सो वो पहले ही उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको कंसीडर भी नहीं करेगा। इसके लिए यहाँ पे आपको वो नहीं दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली जिसने 4 को भेजा है, अभी 5 भी 4 को भेजेगा। तो सबसे पहले अगर 2 का आया होगा सो वो 2 का रख लेगा, या 5 का पहले आएगा तो 5 का रख के 2 का डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, सो इन शॉर्ट ऐसा होते होते 3 फिर आगे के अपने नेबरहुड्स को बताएगा, तो वापस 4 के पास 3 का वही रिक्वेस्ट वाला आएगा, तो उसको वापस डिस्कार्ड कर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें सब में इंफॉर्मेशन सेम ही है। तो वो क्या बोलेगा कि ठीक है भाई, बार बार मेरे को मत बताओ, मेरे को मिल गया है, मैं अपना काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, सो फिर ऐसा बनते बनते एक पाथ यहां से बनेगा, दैट इज 1 2 3 7 9 13 15। ये एक पाथ बना। ठीक है भाई, मतलब 15 तक पहुंचा। दूसरा पाथ क्या बना, 1 5 4 12 15। तीसरा क्या बना, 1 6 10 11 14 15। ठीक है, अब क्या होगा, अभी ये तो ऐसा बनाने का है। सो अभी इन शॉर्ट क्या होता है कि अब जब 15 तक पहुंच गया ना, 13 के पास क्या, फिर ब्रॉडकास्ट किया उसने, हाँ 15 है मेरे पास, तब 15 से मतलब जो सोर्स, अभी जो डेस्टिनेशन नोड है, अभी जो राउट रिक्वेस्ट था वो कहां से कहां जा रहा था, सोर्स से डेस्टिनेशन के पास जा रहा था, उसकी तरफ जा रहा था। अभी जो रिप्लाई है वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद सोर्स तक वापस आएगा, मतलब समझे, वापस वही रास्ते से आएगा। तो वही राउट रिप्लाई पहला यहाँ आएगा, दूसरा इधर, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर 1 को पता चलेगा अच्छा ये बात है। समझा? सो ऐसा नहीं है कि 1 ने 2 को भेजा और 2 ने फटाक से राउट रिप्लाई कर देगा, वैसा नहीं होता। वो भी होता है, पर वो किस केस में होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो DSR है वो ऐसे वर्क करता है। आप 15 तक पहुंच गए, फिर 15 से राउट रिप्लाई का सेशन चालू होगा। ठीक है, सो ये पाथ बन गया। तो अब 1 के पास ये 3 पाथ्स आए, 5 ने उसको अपना वाला ऑफर भेजा, 6 ने उसको अपना वाला ऑफर भेजा और 2 ने उसको अपना वाला ऑफर भेजा। अब वो कंप्यूट करेगा सबसे नंबर ऑफ हॉप्स किसमें कितने हैं। सो ये उसको भाई 7 हॉप्स में पहुंचा रहा है पाथ 1, पाथ 2 उसको 5 हॉप्स में पहुंचा रहा है, और जो पाथ 3 है वो उसको 6 हॉप्स में पहुंचा रहा है। सो बेसिकली सबसे एफिशिएंट वाला है 5 हॉप्स वाला। सो वो इस वाले को रख लेगा और बाकी सबको हटा देगा। ठीक है, सो ऐसे आपका क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूट कंस्ट्रक्शन। सो इससे आप क्या कर रहे हो, आपका रूट बना रहे हो पूरा, फ्रॉम द सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड। इसमें कोई टेबल का चक्कर नहीं है, इसमें सिर्फ मैसेजेस का चक्कर है। और बाकी ये जो डॉटेड लाइन है वो नेटवर्क लिंक है। सो वो मतलब सब ऑलरेडी आपस में कनेक्टेड है इन एडहॉक नेटवर्क। ठीक है, अब जो अपन बात कर रहे थे, सो इसमें एक और पंगा है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट केस।
ये मतलब ये ऑप्शनल चीज है डीएसआर का। इसमें क्या होता है कि हर एक नोड के पास अपना एक कैश ऑलरेडी मेंटेन्ड होता है। सो उसमें एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वो हमेशा स्टोर करके रखता है। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हम लोग देखेंगे तो समझो अगर 9 पे 7 से रिक्वेस्ट आया 1 का कि मेरे को 15 को कनेक्ट करना है, पर 9 के रूट कैश में एक एंट्री पड़ी है 15 की कि हाँ वो 15 तक जा सकता है थ्रू 13, ठीक है, और वो वाला इंफॉर्मेशन है। सो वो क्या करेगा, आगे डेटा ना भेजते हुए अनलेस एंड अनटिल उसका लेटेस्ट डेटा में वो चेक करेगा और देखेगा कि हाँ ये है मेरे पास, मेरे कैश में ऑलरेडी है। कैश का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने रिसेंट चीज यूज की है उसको वापस ना रिस्टार्ट करते हुए अगर आपके पास ऑलरेडी वो चीज है तो आप वो देख सकते हो। जैसे आपके एप्स में भी होता है, रिसेंट ऐप से आप देख लेते हो तो सिमिलर पेज ऑलरेडी खुला हुआ होता है, रैम में लोड किया हुआ होता है। सो आपका मेमोरी और कंप्यूटेशन पावर बच जाता है। सो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि 9 का कंप्यूटेशन पावर बढ़ रहा है, कम हो रहा है कि आगे वापस वो रिक्वेस्ट भेजे और रिप्लाई आए तो वो कैश किया हुआ डेटा उसको भेज देता है और वो डेटा 1 के पास पहुंच जाता है। यही चीज 7 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। डिपेंड्स कि किसके पास कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फिलहाल अवेलेबल है। ऐसा भी तो हो सकता है इसका 15 का कोई इंफॉर्मेशन ही ना हो, तो जिसके पास होगा वो उसको रिप्लाई दे देगा। सो रूट कैश का ये एक बेनिफिट है कि ऑलरेडी जो भी एग्जिस्टिंग डेटा रहता है वो आप नेटवर्क में भेज सकते हो इधर उधर। और एक चीज इसमें होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोमिशियस मोड। अभी प्रोमिशियस मोड मतलब क्या, इसको आप इन शॉर्ट बोल सकते हो पंचायत मोड। इसमें सबको सबके बारे में सब कुछ पता होता है, ठीक है, थ्रू रूट कैश के ऊपर ही सबके बारे में पता होता है, कौन किधर है, किसके नेबरहुड में कौन है, तो ये सब पता होता है प्रोमिशियस मोड। प्रोमिशियस मोड का फुल फॉर्म आप बोल सकते हो या उसका मीनिंग बोल सकते हो कि जहां पे सिर्फ मतलब आपका जो रेलेवेंट डेटा है उसके अलावा भी और भी डेटा सब मेंटेन करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कौन किसके नेबरहुड में है, कौन किससे कनेक्टेड है, वो सब। सो वो इसका प्रोमिशियस मोड हो गया। तो अभी ये तो नॉर्मल इसका सिनारियो हो गया। अभी इसमें भी हम लोग ब्रोकन लिंक वाला सिनारियो देखेंगे। सो अभी जैसे प्रीवियस में हम लोग ने कौन सा पाथ सिलेक्ट किया था, 1, 5, 4, 12 और 15 वाला, ठीक है। सो वो ये रहा 1, 5, 4, 12, 15। इन केस 12 और 15 के बीच का लिंक टूट गया, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। सो अब इसको कैसे हैंडल करता है ये एल्गोरिथम, वो देखते हैं। सो अब इसमें क्या होता है, जैसे देखो 12 और 15 में ब्रोकन लिंक हुआ है, ठीक है, तो अब इसमें लॉस किसका हो रहा है, 1 का, क्योंकि 1 को उसको पैकेट भेजना था। सो अभी इन शॉर्ट क्या होगा कि जो भी उसका एडजेसेंट नोड है, जो भी वो रिस्पॉन्सिबल था उस तक बात करवाने वाला, वो एक मैसेज भेजेगा, रूट एरर मैसेज, जो कि इससे हम डिनोट कर रहे हैं। सो वो रूट एरर डाउन द लाइन भेजते जाएगा टूवर्ड्स द सोर्स नोड। तो सोर्स नोड तक पहुंचने तक वो रूट एरर भेजेगा। सो 1 को पता चलेगा कि अच्छा ये लिंक टूट गई है। सो 1 क्या करेगा, वापस से कौन सा प्रोसेस चालू करेगा, रूट एस्टैब्लिशमेंट का, कि मतलब भाई उसका अवेलेबिलिटी देख और वापस से ये और ये रूट को एस्टैब्लिश करवा, ठीक है। तो तभी तक वो ये बोलेगा कि अभी 12 का गलती ना, तो मैं रूट एस्टैब्लिश करवा के देखता हूँ, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, मतलब अगर हो सकता है तो देख ले, क्योंकि अगर ये मूव हुआ रहेगा तो कभी ना कभी इसके कनेक्शन में आएगा ही वो। तो 12 अगर समझ 15 मूव होके यहाँ आ गया और वो 13 के कनेक्शन में आ गया, तो 12 रिस्पॉन्सिबल होगा 13 से बात करवाने के लिए, तो वो 12 पे ये जिम्मेदारी छोड़ता है कि मेरा राउट एस्टेब्लिशमेंट करवा के दे। पर इन केस 1 या 15 ही मूव हो गए डायरेक्ट आपस में ही, मतलब 1 ही मूव हो गया या 15 हद से ज़्यादा, ये लिंक नहीं टूटा हो और ये डायरेक्ट ही मूव हो गए, अलग ही हो गए दोनों। सो तब वापस क्या चालू होता है, रूट डिस्कवरी, मतलब जो एकदम स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा ना प्रोसेस, वापस से ये फिर अपने नेबर नोड्स को बोलेगा कि मेरे को 15 से बात करनी है, तो फिर से सब वापस प्रोसेस चालू होगा। तो वो कब होगा, 2 प्रॉब्लम हो सकता है, तो ब्रोकन लिंक होगा तो वो राउट एस्टेब्लिशमेंट के लिए रुकेगा कि हाँ वापस से, शायद जैसे अभी हम लोग का कभी कभी इंटरनेट डाउन हो जाता है तो हम थोड़ी देर रुकते हैं ना कि वापस शायद कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा, सीधा हम लोग अपना ये तो सर मतलब प्रोवाइडर तो चेंज नहीं कर देते। पर हाँ, जब ऐसा हो जाता है कि आप शिफ्ट हो जाते हो कहीं पे और आपका या फिर जो प्रोवाइडर है वो शिफ्ट हो जाता है, तब आपको वापस से डिस्कवरी करनी पड़ती है, वापस आपको आपका प्रोवाइडर चेंज करना पड़ता है। तो वही एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हो। सो ये ऐसे ब्रोकन लिंक को मैनेज करता है। सो अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट प्रोटोकॉल, दैट इज AODV। थैंक यू।